इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर विंडोज के बारे में एंड पावर विंडो से आप अपने फ्रेम की लाइट को कैसे शेप कर सकते हैं जैसे आप ऑन सेट करते हैं। ठीक है, ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एक टर्म यूज होती है शेपिंग द फ्रेम एंड गाइडिंग द आई। इसका मीनिंग है कि कोई भी व्यूअर अगर आपके ग्रेड किए हुए इमेज को देखता है तो उसका अटेंशन आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, किस इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर लेके जाना चाहते हो जो स्टोरी के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि हम ऑलरेडी कलर मैनेजमेंट सेटअप कर चुके हैं एंड ओवरऑल नोटरी स्ट्रक्चर सेटअप कर चुके हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जो इन दोनों टॉपिक्स को डीप में कवर करती हैं। तो हम सिनेरियो नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे जो हाइपर सैचुरेटेड एरिया है ओवरऑल इमेज के अंदर मैं उसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पावर विंडो एक राइट टूल नहीं है इस सिचुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि पावर विंडोज जब भी आप यूज करते हो तो आपको हर शॉट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है जब तक लास्ट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। आपको देखना पड़ता है कि उसकी ओवरऑल पोजीशनिंग ठीक है, किसी और एरिया को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, उसकी ट्रैकिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अगर कोई सिंपल टेक्निक से, सिंपल टूल से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हम ऐसे टूल का यूज नहीं करेंगे जहां पे हमें कॉन्स्टेंटली ध्यान देना पड़े पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। हम ऐसे टूल्स का यूज करेंगे जो ट्रैवल एक शॉट से दूसरे शॉट में आसानी से हो पाए। और इस सिनेरियो के लिए या इस केस के लिए एक सिंपल टूल का हम यूज करेंगे, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन टैब। यहाँ पे इस विंडो को मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्वालिफायर को चूज कर लेते हैं और जो भी हाइपर सैचुरेटेड एरिया है मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन के अंदर। आउटपुट जो सैचुरेशन है उसको डिक्रीज करना शुरू करता हूँ एंड नोटिस दैट बिफोर एंड आफ्टर। और आपको बार बार लाइक पावर विंडोज की तरह इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी पेस्ट करोगे आसानी से, एक शॉट से दूसरे शॉट तक ट्रैवल भी आसानी से हो जाएगा। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। जो मेन की साइड लाइट है वो हमारी यहाँ विंडो से आ रही है, राइट। जो ऑपोजिट साइड है, फिल साइड है, मैं उसको डार्कन करना चाहता हूँ सो दैट हम इमेज के अंदर और डेप्थ क्रिएट कर पाए। आप इसको फोटोग्राफिकली तरीके से सोच के देखो। आप ऑन सेट हो, अगर लाइट सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे भी उसी तरीके से वर्क करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं पावर विंडोज का यूज करूंगा और यहाँ पे हम सर्कुलर विंडो को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपेक्ट को हम कर देंगे 0 फॉर द वर्टिकल शेप। एंड इसकी शेप को मैं एडजस्ट कर लेता हूं समथिंग लाइक दैट। एंड ये सर्कुलर विंडो को मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू द लाइट डायरेक्शन, जैसे वो लाइट रिसीव हो रही है। सो आई कैन डू समथिंग लाइक दैट एंड सॉफ्टनेस हम डिक्रीज कर देते हैं एंड मैं सिंपली गेन का यूज करके इसको डिक्रीज करना शुरू कर सकता हूं। सी, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। एंड मेक श्योर अगर सब्जेक्ट मूविंग के अंदर है तो आपको ट्रैकिंग करना भी जरूरी है। मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ब्लेंडिंग मोड्स का भी यूज करता हूं, वो भी मैं आपको टेक्निक क्लियर कर देता हूं। ब्लेंडिंग मोड्स हैं ओवरले, सॉफ्ट लाइट, ये कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के ब्लेंडिंग मोड्स हैं, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको रीसेट कर देते हैं, वापस से एडिट सेक्शन के ऊपर चलते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट के अंदर आप ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू 0% है, ये 50% ग्रे है एंड ये 100% ग्रे है। तो जब आप ओवरले मोड या सॉफ्ट लाइट मोड का यूज करते हो तो इमेज के बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है, या जो ब्राइट पिक्सल्स हैं उसको ये और ब्राइट कर देता है, जो डार्क पिक्सल्स हैं उसको ये और डार्कर कर देता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं यहाँ पे कंपोजिट मोड को सेट करता हूं ओवरले के ऊपर तो आप नोटिस कर सकते हैं जो सेंटर 50% ग्रे है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं और इसकी ओपेसिटी को अगर हम कम करेंगे तो सेंटर जो 50% ग्रे है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है। सी दैट। एंड 50% ग्रे के जो ऊपर का एरिया है वो ब्राइट हो गया और 50% ग्रे के जो नीचे का एरिया है
वो आपका डार्कर हो गया, विच मीन्स आपकी ओवरऑल इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर रहा है ओवरले, राइट। एंड सॉफ्ट लाइट बेसिकली ओवरले का माइल्ड वर्जन है, ये सॉफ्ट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू द ओवरले। एंड मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा फ्रेम की लाइट को शेप करने के लिए। तो हम वापस से कलर पेज के ऊपर आ जाते हैं और यहां पे राइट क्लिक करेंगे एंड कंपोजिट मोड, एंड यहां पे हम चूज करेंगे सॉफ्ट लाइट। जैसे ही मैंने सॉफ्ट लाइट में स्विच किया तो ओवरऑल जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो गया, एंड ये काफी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फील आपको दे रहा है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ पावर विंडोज का यूज करूंगा। सर्कुलर विंडो लेंगे, एक्सपेक्ट को कर देंगे अगेन 0, एंड देन सॉफ्ट करेंगे इसको समथिंग लाइक दैट, एंड इसको हम रोटेट कर देंगे लाइटिंग की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। एंड नाउ यू सी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड टेक्निक आपको ऑर्गेनिक फील देगी, जैसे आप ऑन सेट वर्क कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे इसको ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रैकिंग में ये ऑप्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा अगर आप क्लाउड ट्रैकर के अंदर वर्क करेंगे, क्योंकि इसका ओवरऑल शेप और सॉफ्टनेस मैंने इंक्रीज कर दी, तो रिजॉल्व को आइडेंटिफाई करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे मैं नए ट्रैकर का यूज़ करूँगा जो रिजॉल्व 19 के अंदर आया है, विच इज़ इंटेली ट्रैकर। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड ट्रैकर पॉइंट, क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं विद द आई, कि जैसे जैसे ये आई मूव हो वैसे वैसे शेप मूव हो। तो हम यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये स्टॉप हो गया क्योंकि आईज बंद हुई हैं, उसकी वजह से जो ट्रैकर है वो कंफ्यूज हो गया। हम दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ट्रैकिंग ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है, और अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, ये एडजस्टमेंट जो मैंने की है ये मुझे पता है कि मैंने पावर विंडोज का यूज़ किया है, या आप देख रहे हो आपको पता है मैंने पावर विंडोज का यूज़ किया है। अगर व्यूअर इस इमेज को देखेगा या अदर कोई पर्सन इस इमेज को देखेगा तो नो बडी कैन जज दैट कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट किया है। ऑलराइट, मेक सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शॉट के अंदर भी हम चलते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और कंपोजिट मोड में जाके हम चूज करते हैं सॉफ्ट लाइट, और यहाँ पे हम अगेन सर्कुलर विंडो लेते हैं, एक्सपेक्ट को कर देते हैं 0, एंड इसको हम रोटेट कर देते हैं समथिंग लाइक दैट, एंड इसको हम शेप को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट डायरेक्शन। एंड नाउ सी बिफोर एंड आफ्टर। एंड आप इसको भी प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ओवरले क्या करता था। ओवरले बेसिकली सॉफ्ट लाइट का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे कंपोजिट मोड और यहाँ पे हम चूज करेंगे ओवरले, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द सॉफ्ट लाइट। मैं यहाँ पे इसको स्विच कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट के अंदर। समटाइम्स ये ब्लेंडिंग मोड्स आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे देते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए आप की सेक्शन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आप गेन को डाउन कर दो। मैं कर देता हूँ 0.7, विच मीन्स 70% इफेक्ट जो है वो रिसीव कर रहा है। होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको पावर विंडोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और शेपिंग लाइट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।